अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी ऑन देसी स्पोर्ट्स। अगर अभी तक आपने देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि यू आर मिसिंग आउट ऑन द वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिकेट कंटेंट। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड एंड टू फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक. Dig into our description box because all the social links are mentioned over there. Let's start off with our today's video. आज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टिकट्स की जो सेल है वो स्टार्ट कर दी फॉर द मैचेस ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और एंड गेस व्हाट, सबसे ज्यादा धमाकेदार रिस्पांस कहां से आया? ऑब्वियसली इट इज द वन एंड ओनली रावलपिंडी से मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ऑलरेडी कि जैसे ही टिकट्स की सेल 2 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से स्टार्ट होगी सारे स्लॉट्स बुक हो जाएंगे. एंड गेस व्हाट, रावलपिंडियों ने मुझे बर्गर्स कहूं क्या कहूं, उन्होंने कोई टिकट नहीं छोड़ी यार, कोई टिकट नहीं छोड़ी भाई. गैलरी में घुसे हुए सारे 25 हजार की टिकट उठा के बुक कर रहे हैं. सो द हाइप इज अनरियल फॉर चैंपियंस ट्रॉफी ऑलरेडी. सोचो अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो है हमारे मुल्क में होता तो हमारे मुल्क को इकोनॉमिकली कितना फायदा होता, कितना हमारा सारा, यार मैं तो कहती हूँ हमारी इकोनॉमी बदल के रह जाती. बट इंडिया को शायद वो बात हजम नहीं थी और दे चोज के वो हमें इसी तरह से घुट के मरता हुआ देखें और उन्होंने जो है वो दुबई में वो मैच करवा दिया. बट यार आई एम सो सैड कि यार सोचो हम इवन उन मैचेस के लिए स्लॉट सारे बुक हो रहे हैं जिन मैचेस में पाकिस्तान का कोई अमल दखल भी नहीं है, जैसे साउथ अफ्रीका वर्सेज अफगानिस्तान, जैसे ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड, जिस तरह से अफगानिस्तान वर्सेज साउथ अफ्रीका, इस तरह के मैचेस के लिए पूरे लोग स्लॉट्स बुक करवा रहे हैं ऑलरेडी. तो सोचो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में क्या हाल होता है. ना सिर्फ स्टेडियम के पर्सपेक्टिव में ये वाली बात कर रही हूँ, बल्कि होटल्स के रेवेन्यू के में भी, उस वाले पर्सपेक्टिव में भी बात करूँ. सो द हाइप वुड हैव बीन अनरियल अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान यहाँ पाकिस्तान में होता. खैर चलो क्या कर सकते हैं, बट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी वेबसाइट पे काम करना चाहिए था. बहुत बुरी वेबसाइट, आई वुड से कि कुछ काम नहीं कर रहा. आप फैंस की ईज के लिए एक ढंग की वेबसाइट तो बना लो जिसमें फैंस आराम से टिकट्स बुक कर सकें. मेरी तो नहीं हुई अभी तक, आप लोगों की हुई है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. उसके अलावा जो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैच T20 सीरीज का जो है वो आज 3rd T20 था और 3rd T20 में इंडिया लॉस्ट द मैच बाय 26 रन. ये मैच जो था टोटली डोमिनेटेड बाय इंग्लैंड ये नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जगहें थी जहां पे इंडिया मैच जीता हुआ नजर आया, बट वो अपने प्लेयर्स की जिसे कहते हैं वीकनेसेस की वजह से मैच इंडिया हार गया. अब इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट, उन्होंने पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 172. इस तरह के राजकोट के पिच पे इट वाज अ नथिंग टारगेट. मुझे लगा कि जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया है 83 for 1 से 171, वो आखिर में उनके बैटर्स ने आके कुछ कर दिया, टेलएंडर्स ने, वरना कुछ भी नहीं था उनके पास. तो खैर जब दे पोस्टेड अ टारगेट तो मैंने कहा कि भाई इंडिया की तो बैटिंग लाइनअप भी खत्म नहीं होती. उनके पास सिर्फ 3 प्रॉपर बॉलर्स हैं. एक मोहम्मद शामी, ठीक है, वो भी उन्होंने आज उसको चांस दिया है. एक मोहम्मद शामी हो गए, एक रवि बिश्नोई हो गए और एक वरुण चक्रवर्ती हो गए. बाकी सारे ऑलराउंडर्स हैं, स्पिन ऑलराउंडर्स, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स. अब इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप के बावजूद आप ये टारगेट चेज नहीं कर पाए, क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर आज नहीं चला, क्योंकि आपका अभिषेक आज नहीं चला, क्योंकि आपका तिलक वर्मा आज नहीं चला, इसलिए वो लोग मैच हार गए. अब हर दफा तो नहीं होगा कि ये दोनों ही खेलते रहेंगे. सूर्य कुमार यादव विल हैव टू स्टैंड अप, सूर्य कुमार यादव विल हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो कि वो नहीं कर रहे हैं. ठीक है, अभी तक पूरी सीरीज में ही ओनली गॉट एन एग्रीगेट ऑफ 26 रन टू हिज नेम. संजू सैमसन तीनों मैचेस में तीनों तरीके से सेम आउट हुए. ठीक है, तीनों मैचेस में शॉर्ट बॉल पे आउट हुए. एंड गेस व्हाट, बॉलर भी सेम, जोफ्रा आर्चर. फर्स्ट T20 में भी जोफ्रा ने शॉर्ट बॉल पे आउट किया, दूसरे T20 में भी और तीसरे T20 में भी. ये नहीं होता. संजू सैमसन बहुत अमेजिंग खिलाड़ी, लेकिन अगर आप इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे और आप आउट होते रहोगे तो फिर आई एम सॉरी, आपकी कोई जगह नहीं बनेगी. और हम लोग तो रो रहे थे कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में इंडिया ने नहीं लिया, लेकिन आप हमारा रोना धोना खत्म कर रहे हैं क्योंकि आप इस तरह के परफॉर्मेंस दे रहे हैं. टॉक अबाउट हार्दिक पांड्या, मैच हरवा दिया 27 बॉल्स पे 23 रन. जब एक्सेलरेशन का टाइम था तब आपने एक्सेलरेट किया नहीं, जब मैच हाथ से निकल गया फिर आप छक्के लगा के इस तरह से आउट हो गए कि ये क्या हो गया, मैं तो इतना अच्छा खेल रहा था. ऐसे नहीं होता. हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल एंड वॉशिंगटन सुंदर, दीज 3 वर द मेन रीजन आप कह सकते हैं कि आप ये मैच हारे, क्योंकि अच्छा खासा मैच आपके हाथ में था. छक्के लग रहे थे, चौके लग रहे थे, बॉल अच्छा आ रहा था बैट पे. आप खुद अगर अटकेंगे तो इस तरह से नहीं होगा. आदिल रशीद, अमेजिंग बॉलिंग बाय हिम, जिस तरह से तिलक वर्मा को आउट किया, एब्सोल्युटली बैंगर डिलीवरी, वो प्रॉपर स्टंप्स पे जाके हिट किया एंड बैंगर आउट. तो वो क्लीन बॉल जो था ना,
that was moment of the match, I have to say. What do you guys think? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना. बहुत जबरदस्त इंग्लैंड से आदिल रशीद ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की और इंडिया से वरुण चक्रवर्ती 5 मैच 5 मारा और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया. और इस बंदे के जो स्टैट्स हैं वो देख के आप लोग हैरान हो जाओगे. पिछले 10 मैचेस में ही गॉट एन एग्रीगेट ऑफ 27 विकेट्स टू हिज नेम विद एन इकोनॉमी रेट ऑफ 7.4. बहुत जबरदस्त बॉलर है यार. प्रॉपर स्टम्प्स की तरफ टारगेट करके एक ही चैनल पे बॉलिंग करवाता है. एंड व्हाट एन एसेट फॉर इंडियन क्रिकेट टीम. व्हाट डू यू गाइस थिंक? अगेन टेल मी इन द कमेंट्स बिलो. उसके अलावा बेन डकेट बहुत जबरदस्त बैटिंग की. जॉस बटलर कमाल. लेकिन वंस अगेन मजा किस चीज का आया कि सीरीज बराबर हो गई है. अब अगर आज का मैच इंडिया जीत जाता तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए तो ईद थी, लेकिन हमारे लिए क्या होता, हमें कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट तो चाहिए. अगर इंडिया जीत जाता तो फिर सीरीज बिल्कुल अजीब सी हो जाती, बेकार सी हो जाती. तो अब मजा रहेगा, मसाला रहेगा कि कौन जीतेगा, इंग्लैंड जीतेगा या इंडिया जीतेगा. इंग्लैंड के लिए बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टर आया है क्योंकि इंग्लैंड जो है सीरीज में उन्होंने वापसी की. आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. थैंक यू सो मच. दिस इज लाभ अब्बासी साइनिंग ऑफ.